इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। यहाँ पर ये पूर्णांक शब्द आया है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक जैसे यहाँ पर संख्या रेखा है, इस पर निशान लगेगा 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और इधर जो है 0 से लेके -1, -2, -3, -4 आदि। तो यहाँ पर 0 से दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक है तथा बाईं तरफ जो है ऋणात्मक पूर्णांक है। और जैसा कि हम आगे बढ़ते जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आगे, और इधर जो 0, -1, -2, -3, -4, -5 आदि। अब जैसे मान लीजिए हम इनको जोड़ते हैं तो संख्या रेखा के द्वारा भी जोड़ सकते हैं हम। तो संख्या रेखा में जैसे हमने यहाँ पर 2 है, 2 में 2 जोड़ना है। यहाँ पर 1, 2, 2 तो यहाँ तक हो जाता है, 2 जोड़ेंगे तो 2 कदम आगे इधर बढ़ेंगे, 1 और 2। तो पहले तो यहाँ से यहाँ तक था, फिर यहाँ पहुँच गए हम 4 पे आगे। अब 2 भी प्लस का यहाँ पर और 2 प्लस का और जोड़ दिया हमने, तो कितना है +4 आ जाता है। यहाँ पर कितना आ जाता है, +4 आ जाता है। इधर जैसे मान लीजिए यहाँ पर -2 है, -2 में -2 और जोड़ेंगे तो -2 तो इधर तक हो गया, -2 आगे और बढ़ेंगे तो -4 आ जाता है। अब इसमें जोड़ने के लिए या घटाने के लिए हम एक नियम का पालन करते हैं कि जब पूर्णांक समान होते हैं, जो पूर्णांक समान का मतलब क्या है, जब धनात्मक होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, समान चिन्ह के पूर्णांक होते हैं। जब चिन्ह जो है समान चिन्ह के होते हैं, चिन्ह क्या होता है, चिन्ह जब समान होता है उनका, भी वो प्लस के हैं या माइनस के, तो पूर्णांक क्या जुड़ जाते हैं और चिन्ह जो वही रहता है इसमें, जैसे प्लस का होगा या माइनस का होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पर +2 है और यहाँ पर आगे इसमें +2 और जुड़ते हैं तो चिन्ह किसका आता है, प्लस का ही आता है। अब जब असमान होते हैं तो चिन्ह क्या घट जाते हैं। जब चिन्हों की जो पूर्णांक हैं इनके चिन्ह जब असमान होते हैं यहाँ पर तो क्या है, घट जाते हैं। और चिन्ह किसका रहता है, बड़े पूर्णांक का रहता है। किसका रहता है, बड़े पूर्णांक का। अब हम आगे जो है ये सवाल करते हैं, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। क्या चीज़ है, पूर्णांक युग्म लिखना है हमने और उसका योग कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए। अब -7 के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको लिख लेते हैं, ये भाग है इसका, ये इस जिसका योग यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिया हमने और यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी एक चिन्ह आ गया और बराबर किसकी है, -7 की है। यहाँ पर हम कोई भी चिन्ह लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने -5 और यहाँ पर लिख दिया -2। -2 में -5 जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आया, -7 आ गया, इस तरह से। अब दूसरा सवाल है यहाँ पर, बी भाग है इसका, जिसका अंतर -10 है। इसका अंतर -10, यहाँ माइनस का निशान आएगा, यहाँ बराबर का निशान आएगा और यहाँ -10 आना चाहिए। यहाँ पर अंतर आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अंतर। अब जैसे हम एक धनात्मक भी ले सकते हैं, एक ऋणात्मक भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी करें। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर रख दिया 2 और इसमें क्या आ गया, -10 आ गया, -12 कितना है भाई, 2 माइनस तो निशान तो पहले यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 12 गए यहाँ पर, और इसको हम ब्रैकेट में लगा देते हैं ऐसे और ऐसे, क्या है, 2 - 12 बराबर है -10 के। अब जिनका योग 0 है
जिनका योग 0 है। 0 में जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का निशान है, यहाँ पर ऐसे इसमें, और कितना आया 0 है, कितना है 0। अब इसमें क्या जोड़े, जैसे माइनस 5 है यहाँ पर, इसमें 5 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है 0 आ जाता है यहाँ पर, इस तरह से। अब आगे दूसरा सवाल है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, जिसका अंतर 8 है। ऋणात्मक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। तो ऋणात्मक में क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे, और इसमें क्या है अंतर कितना है 8 है। यहाँ बराबर का निशान आ गया हमारे पास में, यहाँ इसमें ऐसे आ गया, यहाँ पर अब अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए अंतर इनका। और यहाँ पर हमने ऋणात्मक पूर्णांक लगाना है, क्या लगाना है, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख दिया, और फिर यहाँ माइनस का निशान आ गया यहाँ पर। अब ऐसा ऋणात्मक मतलब कि ये 2 माइनस का होना चाहिए, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास में, ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये -10 लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, -10। ये कितना है हमारे पास में 8 आएगा। कैसे आएगा, जब ये बाहर माइनस का निशान है ब्रैकेट से, ये क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। हम इसको एक बार इसको यहाँ पर सरल करके देखते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, ये बराबर आ रहा है हमारे पास में 8 आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, यहाँ पर -2, ये माइनस का निशान है, माइनस माइनस प्लस 10। तो अब देखिए यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, कितना आया भाई, 8 आ गया यहाँ पर, इस तरह से। तो ये हमारा है दूसरा सम, बी भाग, ए भाग दूसरे का। अब एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना है, -5 है। कितना, -5। ऋणात्मक भी होना चाहिए, एक ऋणात्मक और एक होना चाहिए धनात्मक। क्या होना चाहिए, एक ऋणात्मक और एक होना चाहिए धनात्मक। बी भाग है इसमें, यहाँ पर जिसका योग, किसका है, जिसका योग, मान लीजिए 2, एक पूर्णांक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये जिसका योग कितना आना चाहिए हमारे पास में, -5 आना चाहिए। अब इसमें एक ऋणात्मक और एक धनात्मक में क्या है कि जैसे मान लीजिए एक तो हम ले लेते हैं 2, किसका ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं -7। क्या ले लेते हैं, -7। तो -7 में 2 जुड़ जाते हैं, या 2 में -7 प्लस हो जाते हैं, तो कितना आता है, -5 आता है। कितना आता है, -5। अब सी भाग अगला, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। क्या है, जिसका अंतर -3 है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लिख लेंगे जिसका अंतर कहा है इसने, क्या कहा अभी, अंतर का। यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। क्या आएगा, -3 आएगा यहाँ पर। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ -2 ले लिया। क्या ले लिया, -2 ले लिया यहाँ पर, और जो है यहाँ पर एक ऋणात्मक और एक लिखना है धनात्मक। क्या लिखना है, धनात्मक। धनात्मक में क्या है, यहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ पर एक लिख लेंगे। ये तो ऋणात्मक हो गया, ये क्या होगा, धनात्मक हो गया। तो यहाँ पर -2 -1 कितने हो गया, -3 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाता है, -3 आ जाता है। अब इससे अगला है तीसरा सम है इसमें, तीसरी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त
अंक -40, 10, 0 थे और बी द्वारा प्राप्त अंक कितने थे? 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? और क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो है ये पूर्णांक जो है कोई टीम ए और टीम बी है। क्या है? टीम ए और टीम बी है। यहाँ पर टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए और टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं टीम ए। क्या लिख लेते हैं भाई? टीम ए। और इधर लिख लेते हैं टीम बी। टीम बी। तो टीम ए ने जो है प्राप्त किए अंक, एक तो -40 और एक प्राप्त किए +10 और +0। 0 का प्लस माइनस होता नहीं है। तो अब टीम बी ने कितने प्राप्त किए? 10 और 0 और क्या है? -40 यहाँ पर। अब जैसे हम इनको सरल करते हैं तो 0 का तो कोई वही नहीं है, मतलब ये योज्य तत्समक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना आया? -30 आ गया। कितना आया? -30 आया। और टीम बी का देखते हैं, ये तो 10 का आ गया, ये कितना आ गया? -40 है, ये भी -30 आ गया। तो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्या किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम 10 ऊपर लिख लेते हैं, 40 नीचे लिखते हैं। यहाँ से हम क्या प्राप्त करते हैं? इसको हमने ये जोड़ दिया और इसमें से आगे ये घटा दिया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आता है हमारा? -30 ही आता है। यही कहता है सवाल ये। तो अब इसमें जैसे हम इसको लिखते हैं कि टीम ए ने अंक प्राप्त किए। क्या लिखेंगे? टीम ए ने अंक प्राप्त किए। अंक प्राप्त किए। कितने किए? -40, 10 और 0। अब इसको सरल करते हैं। -40 + 10 + 0 कितना आया? -30 के। अब दूसरा बारी है, टीम बी ने अंक प्राप्त किए। टीम बी ने अंक प्राप्त किए। 10 -40 और 0। अब इसमें आएगा 10 -40 और प्लस में 0। यहाँ पर माइनस, ये प्लस का निशान है। यहाँ पर हम लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, नहीं। तो इसमें यहाँ आ जाता है, ये कितना है अभी? -30 आया। कितना आया? -30 आ गया। अब इसमें क्या था कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। क्या कहता है वो? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? हम लिखे हैं कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। क्या है? बराबर अंक प्राप्त किए। आगे इसमें कहता है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है? इसमें क्या है, अभी हमने जैसे इसको पहले 40 लिया, फिर -40 लिया, फिर 10 लिया, फिर 0 लिया, यहाँ पर -10 लिया, +10 लिया, यहाँ पर -40 लिया, 0 लिया। अब क्या है? हमारा आंसर बराबर आता है। तो क्या लिखेंगे? हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। क्या लिखेंगे? हाँ, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा
जा सकता है। अब इसमें ये था हमारा तीसरा सम, और अब आ जाते हैं हम चौथे सम पर। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो कथन है हमने बनाने हैं, और इनमें ये नियम लगते हैं: क्रम विनिमय नियम, योज्य तत्समक नियम, योज्य प्रतिलोम और साहचर्य नियम आ सकते हैं। तो हमने इन सभी की वीडियो जो है अलग अलग से, क्रम विनिमय नियम की, योज्य तत्समक नियम की, साहचर्य नियम की, तो इस प्रश्नावली से कराने से पहले जो है डाल दी गई हैं। आप उन सभी बेसिक वीडियो को इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर है जैसे -5 प्लस -8, ये किसके बराबर होगा? -8 प्लस, इसमें खाली स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये क्रम विनिमय नियम का लागू होता है। जो क्रम विनिमय नियम क्या है? a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस में ए के। भाई ए में बी जोड़ दें या बी में ए जोड़ें, क्या है, परिणाम बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस नियम के जो है क्रम विनिमय नियम के अनुसार ए में बी जोड़ते हैं, बी में ए जोड़ते हैं, बराबर आता है। अब -5 है प्लस -8 है, तो इसमें -8 में क्या आएगा? -5 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? -5 आएगा। इससे अगला है -53। -53 में क्या जोड़ें कि हमारे पास में रिजल्ट या परिणाम जो है -53 ही आए। ये क्या? योज्य तत्समक नियम। क्या दिया है? योज्य तत्समक नियम। तो कोई भी संख्या है, जैसे 0 प्लस ए है, 0 प्लस ए है, क्या आता है? आंसर क्या आता है? 0 आता है। या a प्लस 0 है तो भी क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पर ये क्या है? योज्य तत्समक नियम है। क्या है? योज्य तत्समक नियम है। और इसमें -53 में हम यहाँ 0 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ पर -53 ही आएगा। अब दूसरा है, तीसरा भाग है 17। 17 में क्या जोड़ें कि 0 आए? इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम। यानी a में -a जोड़ दें, a में -a जोड़ दें तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। अब जैसे 17 है, 17 में हम जोड़ेंगे -17। क्या जोड़ेंगे? -17। तो क्या आएगा? हमारे पास में 0 आ जाता है। अब चौथा भाग है इसका, इसमें चौथे भाग में है योज्य प्रतिलोम नियम। योज्य प्रतिलोम नियम में क्या है कि -13 प्लस -12, -13 प्लस -12, और यहाँ पर प्लस फिर ये डैश दिया गया यहाँ पर। तो इस तरह से आगे इसमें जो है 13 प्लस -12 प्लस -7 दिया गया है। तो इसके अंदर क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में a प्लस बी ब्रैकेट फिर प्लस सी है। इसको हम साहचर्य नियम के अनुसार, क्या कहते हैं? साहचर्य नियम के अनुसार लिख सकते हैं। a पहले लिख सकते हैं प्लस बी प्लस में सी के। अब इसमें क्या है? यहाँ पर साहचर्य नियम क्या कहता है कि a में b जोड़ करके फिर c जोड़ते हैं हम, या b में c जोड़ के a जोड़ते हैं तो परिणाम बराबर प्राप्त होता है। साहचर्य नियम के अनुसार पहले हमने a में b जोड़ा, फिर उसमें c जोड़ दिया, और इधर जो है b में c जोड़ा, फिर हमें a जोड़ दिया, तो क्या है? बराबर आता है। अब इस नियम के अनुसार हम क्या देखते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो था a b प्लस सी है। यहाँ पर हमने क्या करा? a प्लस बी इधर ले लिया और c इधर बच गया, ये -7 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? -7 आ जाता है। इसके बाद में आगे ये भी सेम साहचर्य नियम है। यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी और प्लस में c किया गया। यहाँ पर -3 आ गया, 3 आ गया यहाँ पर। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।